दोस्तों यूके स्टीवार्डशिप को 2020 में जो 12 प्रिंसिपल्स है उसमें से जो स्टार्टिंग के 5 है वो पर्पस एंड गवर्नेंस से रिलेटेड बात करते हैं। जो नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल है वो इन्वेस्टमेंट अप्रोच से रिलेटेड बात करते हैं। जो नेक्स्ट 3 है वो इंगेजमेंट से रिलेटेड बात करते हैं कि सिग्नेटरीज की इंगेजमेंट कितनी होनी चाहिए। और जो लास्ट अप्रोच है ना, जो लास्ट प्रिंसिपल है वो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैं एक एक करके, मैं आपको थोड़ा एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि अल्टीमेटली आपको याद करना है। मैं तो एक तरीके से आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में सिर्फ ये बता सकता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, आपका जो पहला प्रिंसिपल है वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि सिग्नेटरीज पर्पस इन्वेस्टमेंट ब्लेम स्टीवार्डशिप क्रिएट्स, यानी कि स्टीवार्डशिप में आपकी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। आप जो भी पर्पस बनाओ या इन्वेस्टमेंट बिलीफ तैयार करो अपने इन्वेस्टर के लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म में कुछ भी सोचने की नीड नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, जो सिग्नेटरीज गवर्नेंस रिसोर्सेज एंड इंसेंटिव सपोर्ट स्टीवार्डशिप, यानी कि जो सिग्नेटरीज गवर्नेंस रिलेटेड प्रैक्टिस जो होगी ना वो कहीं ना कहीं स्टीवार्डशिप को भी सपोर्ट करे। ठीक है, प्रिंसिपल थ्री क्या है, जो सिग्नेटरी है ना उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना होने दे। ठीक है, डन। जो फोर्थ प्रिंसिपल है, सिग्नेटरी आइडेंटिफाई सिस्टमेटिक रिस्क फॉर बेटर ग्रोथ, मतलब कि सिग्नेटरी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या है इस बिजनेस के लिए, इस कंपनी के लिए, और उसको रिस्क को काउंटर कैसे करना है और उसके बाद ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है दोस्तों, जो पर्पस एंड गवर्नेंस में लास्ट है यानी फिफ्थ है, सिग्नेटरी रिव्यू पॉलिसीज टाइम टू टाइम फॉर इफेक्टिव रिजल्ट, यानी कि हमने जो एक बार पॉलिसीज बना दी वो परमानेंट नेचर में नहीं होती। अगर हमें कल को नीड है कि हम इसको चेंज करनी है तो हमें कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्टिंग के 5 आपके कवर हो गए। फिर जो नेक्स्ट 3 है वो इन्वेस्टमेंट अप्रोच से रिलेटेड बात करते हैं। सिग्नेटरीज टेक केयर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट्स अकाउंट एंड प्रोवाइड आउटकम्स, यानी कि सिग्नेटरीज की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने क्लाइंट के अकाउंट की, उसकी इन्वेस्टमेंट की, और उसको वो रिजल्ट भी दे। ठीक है, डन। सिग्नेटरी सिस्टमेटिकली इंटीग्रेट एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस इशू एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो अपने डिसीजन मेकिंग में वो एनवायरनमेंट को भी वैल्यू दे, सोशली भी वो चीज़ों को सोचे, और गवर्नेंस भी फॉलो होना चाहिए जो भी वो डिसीजन लेता है। ठीक है दोस्तों, जो 8th आपका प्रिंसिपल है, सिग्नेटरीज मॉनिटर अकाउंट मैनेजर या फिर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, डन। आपका 9th आता है इंगेजमेंट से रिलेटेड बात करता है, 9th 10th और 11th। सिग्नेटरी इंगेज विद